गलतियां सुधारी जा सकती हैं, गलतफहमियां मिटाई भी जा सकती हैं, लेकिन गलत धारणाएं ऐसी होती हैं जिन्हें न सुधारना चाहिए न ही उन्हें मिटाना चाहिए। उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए, उन्हें पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए, उनका उन्मूलन कर देना चाहिए। क्योंकि ये गलत धारणाएं इतनी खतरनाक होती हैं कि ना सिर्फ ये एक परिवार बल्कि ये एक समाज बल्कि पूरे देश को खत्म करने का मादा रखती हैं। यही गलत धारणा थी आरती के पिताजी की, जिन्होंने एक मासूम को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उनकी गलत धारणा थी कि प्यार पवित्र नहीं होता है बल्कि प्यार पाप का दूसरा नाम है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। आज के शो की शुरुआत करने से पहले हम आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारे शो, हमारे क्राइम वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सामने ना सिर्फ आरती छोटू केस बल्कि हिंदुस्तान का हर एक ज्वलंत मुद्दा सबसे पहले लेकर आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। लेकिन आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज के शो की अपडेट केवल और केवल आपके ऊपर है। जी हां, हम बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे दर्शकों का, जो कि कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपने विचार, अपने सुझाव, यहां तक कि अपनी शिकायतें भी लिख रहे हैं। कुछ दर्शक कहते हैं कि हम आरती छोटू केस में गलत खबरें फैला रहे हैं, आरती असल में गलत है, आरती के घर वाले सही हैं, छोटू असल में गलत था, छोटू के घर वाले सही हैं, लेकिन छोटू गलत था। तो सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि आरती गलत थी या नहीं थी, ये कानून तय करेगा। छोटू गलत नहीं था, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता है कि एक आम नागरिक कानून को अपने हाथ में लेके उसे मौत के घाट उतार दे। जी हां साथियों, छोटू ने सिर्फ इतनी गलती की थी कि उस रात को वो आरती से मिलने आया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। लेकिन हमारे कुछ दर्शक ऐसा लिख रहे हैं कि आरती गलत है। अगर एक बात मान भी लिया जाए कि आरती गलत है, उसने प्यार किया, छोटू को रात में बुलाया, तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आरती की गलती की सजा क्यों छोटू को मिली। आरती अगर गलत है तो उसे कानून सजा देता, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक गलत धारणा जिसने एक मासूम का अंत कर दिया, कम से कम 4 से 5 परिवारों को बर्बाद कर दिया, वो गलत धारणा थी आरती के पिताजी धीरेंद्र यादव की। वो प्यार को पाप समझ बैठे और मासूम छोटू को मौत के घाट उतार दिया। आगे कुछ दर्शक ऐसा भी लिखते हैं कि जो बेटी अपने मां बाप की नहीं हुई, उन मां बाप की जिन्होंने उसे पैदा किया, उसे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, 19 साल का कर दिया, आज वो लड़की अपने ही मां बाप के खिलाफ हो गई है और बिन ब्याही बहू बनकर किसी दूसरे के घर में, अपने प्रेमी के पिता के घर में रह रही है, जिनका उनसे कोई नाता नहीं है। पहली बात तो हम आरती को सही नहीं ठहरा रहे हैं कि वो बिन ब्याही बहू बनकर अपने प्रेमी के घर वालों के साथ रह रही है, लेकिन केवल एक बार आप आरती के दोषियों से आरती का रिश्ता अलग करके देखिए। मतलब कि आप ये सोच लीजिए एक बार कि आरती के प्रेमी छोटू को जिसने मारा, वो आरती का कोई नहीं लगता था, ना वो आरती का पिता था, ना ही भाई था, ना ही बहनोई था, ना ही उसकी भाभी थी। फिर आपके सामने तस्वीर कुछ इस तरीके की होएगी कि एक लड़की के प्रेमी को कुछ लोगों ने पीट कर मार दिया, उसको करंट के झटके देकर मार दिया, उसको लाठी रॉड डंडों से पीट कर मार दिया। तब आपको कैसा लगेगा अगर फिर ये लड़की आरती उन लोगों के खिलाफ हो जाती जिनका उनसे कोई भी वास्ता नहीं था, रिश्ता नहीं था? तब आप क्या कहते? हमारे कमेंट बॉक्स के सेक्शन में यही बात एक दर्शक ने बताई है, समझाई है कि आप किसी भी तरीके के गलत इंसान, चोर, बेईमान, आतंकवादी से रिश्ता अलग करके देखिए। सपोज दैट किसी का बेटा आतंकवादी है, वो कहेगा कि वो मेरा बेटा था, केवल इसीलिए उसे माफ कर देना चाहिए। आरती के पिताजी भाई ने उसके प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया, उसे मार दिया, क्या केवल इसीलिए आरती को अपने पिता और भाई को माफ कर देना चाहिए, केस वापस ले लेना चाहिए, उन्हें बाइज्जत बरी करा देना चाहिए? क्या केवल इसीलिए क्योंकि 19 साल तक उन्होंने उसे पाला पोसा बड़ा किया, इसीलिए उसे दोषी को माफ कर देना चाहिए?
मान लेते कि एक बार आरती कह भी दे कि भाई उन्हें माफ कर दिया जाए, लेकिन हिंदुस्तान का कानून कभी भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून कभी भी किसी को भी इजाजत नहीं देता है कि वो किसी की भी हत्या करे, कानून अपने हाथ में ले। क्या फर्क पड़ता है अगर आरती केस वापस भी ले लेती है, कानून नहीं छोड़ेगा उन्हें। तो साथियों, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि आरती गलत कर रही है या सही कर रही है, लेकिन उसमें केवल एक बात का गुस्सा है कि वो लड़का उस रात को आया जिसके साथ में अपना जीवन गुजारना चाहती थी, एक खुशियों भरा परिवार बसाना चाहती थी, एक खुशनुमा जिंदगी जीना चाहती थी। मैं बालिग थी, कानून मुझे इस बात की इजाजत दे रहा था कि मैं अपना एक खुशनुमा परिवार बसा सकूं, लेकिन एक पिता ने केवल अपनी छोटी सोच, गलत धारणा से मेरे परिवार, मेरे होने वाली जिंदगी को, खुशनुमा जिंदगी को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्या कानून से बड़ा कोई पिता हो सकता है? क्या कानून से, मान लीजिए कानून उस बात की इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन उसके पिता ने उसको मार दिया, उसके भाई ने उसको मार दिया, केवल रिश्ता है इसीलिए आरती को उन रिश्तों की कदर करनी चाहिए, और छोटू से उसका कोई रिश्ता नहीं था इसलिए उस बात की कोई कदर नहीं करनी चाहिए? हम आपसे कमेंट बॉक्स के सेक्शन में यही उम्मीद करते हैं कि आप बताइए कि अगर रिश्ता है आपका किसी से, वो इंसान कातिल है, तो क्या उसे छोड़ देना चाहिए, उसे माफ कर देना चाहिए? क्योंकि ये एक गलत धारणा है साथियों। ये गलत धारणा सिर्फ आरती के ही केस में नहीं है, ये गलत धारणा बहुत सारे ऐसे मां बाप के साथ है जो कि अपने बच्चों को अपना गुलाम समझते हैं, क्योंकि उनकी सोच छोटी है, संकीर्ण मानसिकता के वो लोग हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे हैं तो हमारे हिसाब से शादी करें, हमारे बच्चे हैं तो हमारे हिसाब से अपनी जिंदगी जिए। मैं यही नहीं कह रहा हूं कि मां बाप गलत सोचते हैं, लेकिन मां बाप के पास भी इतना अधिकार नहीं है कि वो किसी की जान ले सके। वो उसे समझा सकते थे, बच्चे को दूर कर सकते थे, किसी और शहर में भेज सकते थे, पुलिस में रिपोर्ट कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन जान नहीं ले सकते थे। जान नहीं ले सकते थे। जान ली है, इसीलिए आज ना केवल वो कातिल धीरेंद्र यादव पुलिस की गिरफ्त में है, आज उस धीरेंद्र यादव को कातिल समझ के कानून से उसको सजा मिलेगी। ये सोच के आप सोचिए कि उस धीरेंद्र यादव की मां पे क्या गुजरती होगी, जिसकी उम्र आज 75 से 80 साल है। क्या वो अपने बेटे को माफ कर दे कि उसने कत्ल कर दिया? मां भी माफ कर दे तो क्या कानून माफ करेगा? हमारे दर्शकों का केवल यही सोचने समझने, आपको बताने का उद्देश्य है कि कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं हो सकती है कि आप कानून अपने हाथ में लेकर किसी का कत्ल कर दें। बाकी कौन सही है, कौन गलत है, ये तो अभी जांच का विषय बना हुआ है और अदालतें अपना काम कर रही है, पुलिस अपनी तरफ से छानबीन कर रही है। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा मिलेगी। लेकिन फिर से एक बार उसी बात को दोहराना चाहूंगा साथियों, गलतियां सुधारी जा सकती है, गलतफहमियां मिटाई जा सकती है, लेकिन एक गलत धारणा ना सिर्फ आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन, आपके समाज, आपके देश को भी बर्बाद कर सकती है। गलत विचार से उत्पन्न होती है गलत धारणा, और गलत धारणा उत्पन्न करती है, पैदा करती है गलत विश्वास को, और वो गलत विश्वास आपके अंदर की उस शक्ति को खत्म कर देता है जो शक्ति सही और गलत में अंतर करती है। फिर आप खुद को ही सर्वे सर्वा समझने लगते हैं, कानून से ऊपर समझने लगते हैं, और यही सोच आपकी बर्बादी का कारण बन जाती है। हम अपने दर्शकों से इतना ही कहना चाहेंगे कि आपको जो भी लगता है इस केस में, जो भी फील होता है, जो भी आपके सुझाव हैं, जो भी आप हमसे बोलना चाहते हैं, जो भी आप सरकार से बोलना चाहते हैं, जो भी आप बात पुलिस से बोलना चाहते हैं, सबूत के तौर पर रखना चाहते हैं, गवाह के तौर पर रखना चाहते हैं, वो सब कुछ आप कमेंट बॉक्स के सेक्शन में जरूर लिखिए। हम आने वाले एपिसोड्स में उन कमेंट्स को पढ़ेंगे, जो अच्छे होंगे, अच्छे इन द सेंस हमारे पक्ष में होंगे उनको भी पढ़ेंगे, जो हमारे खिलाफ होंगे उनको भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम सिर्फ एक ही जिम्मेदारी निभाते हैं कि हम समाज में घटने वाली हर घटना को सीधा सीधा, सही सही, सटीक सटीक आपके सामने रखें, कोई भी बात को घुमा फिरा के नहीं रखें। और इसी उद्देश्य से हम क्राइम वर्ल्ड के परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। हम अपने परिवार से फिर से ये इल्तिजा करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए।
हमारे हर एक वीडियो पे अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबाइए और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों के साथ साझा करके हमें मोटिवेट करते रहिए। अगली अपडेट के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।